चिंता एक ऐसा मनोभाव है, यह किसी संभावित संकट की आशंका का परिणाम है। यह व्यक्ति के मन में भय और क्लेश उत्पन्न कर देती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन हो जाता है। उससे समस्याओं के समाधान के लिए उचित योग्यता का अभाव हो जाता है। चिंता बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती है। यह मनुष्य के लिए घातक है। कबीरदास जी ने कहा है कि इसके कारण चतुराई का ह्रास हो जाता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। मन के चिंतित होने का स्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे सागर के भीतर आग लगी हो। इसमें ना धुआं निकलता है और ना ही यह आग किसी को दिखाई पड़ती है। इसे वही अनुभव कर सकता है जो स्वयं उससे गुजरता है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले इस आग में जलकर खाक हो जाते हैं। चिंता ऐसी डाकिनी, काठी कड़ेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। चिंता का कारण व्यक्ति की कामना पूर्ति न होना भी है। पवित्र ग्रंथ गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, विषय वस्तुओं के संबंध में सोचते रहने से मन आसक्त हो जाता है। इस कारण कामना की उत्पत्ति होती है और कामनाओं की पूर्ति ना होने पर मन चिंताग्रस्त हो जाता है। कलेशित मन में क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मनुष्य कुमति के प्रभाव में आ जाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर व्यक्ति स्वयं को नष्ट कर देता है। तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें। जीवन में चिंता का, तनाव का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु इससे मुक्त होने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। कुछ विशिष्ट और व्यवहारिक तरीकों को अपनाकर तनाव मुक्त जीवन जिया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अनेक पीड़ादायक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन परिस्थितियों में चिंतित होना स्वाभाविक है। चिंता से जो तनाव उत्पन्न होता है वो साधारण मनुष्य को तनाव के मकड़जाल में उलझा देता है। सामान्य मनुष्य का सारा जीवन तनाव में गुजरता है। वो रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए जीता है और अंत निराश होकर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही समस्त दुखों का कारण है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अंततः तुम भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता नहीं मत करो। वर्तमान चल रहा है। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। यह सोचकर कर्म मत करो कि तुम्हें फल प्राप्त होगा और तेरा कर्म ना करने में भी आसक्ति ना होना। मन्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्वाण्य ते संगत्स्व कर्मणि। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। चिंतन से विभिन्न समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। चिंतन का अर्थ यह नहीं कि आप समस्याओं को लेकर चिंतित रहें। यह स्वयं के विचारों, निर्णयों को विकसित करने की प्रक्रिया है। चिंतन करने से मस्तिष्क और बुद्धि का विकास होता है। यह प्रक्रिया संकट के समय खुद को सामान्य और सकारात्मक बनाए रखने में सहायता होती है। जब मनुष्य खुद को संकट में समस्याओं से घिरा होता है तो दो बातें होती है, संघर्ष या पलायन। परंतु पलायन से संकट का हल नहीं हो सकता। समस्याओं का सामना करने से ही इससे निजात पाया जा सकता है। संकट से निपटने के लिए चिंतन करना चाहिए। योग और ध्यान का अभ्यास से मन शांत होता है और चिंतन का सामर्थ्य विकसित होता है।
चिंतन से ही होगा समाधान। चिंता अपने आप में एक संकट है और चिंतन समाधान की कुंजी है। चिंतन से हमारे विचार करने की क्षमता का विकसित होता है। कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय का चिंतन का परिणाम होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में हो तो सहाय। चिंतन मन का केवल कार्य नहीं बल्कि धर्म है। चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जा सकता है उसकी सफलता में संदेह नहीं किया जा सकता। अंततः किसी भी कार्य को करने से पूर्व चिंतन करना चाहिए। किसी भी समस्या पर हमें चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। जो चिंता करता है उसे दुख झेलना पड़ता है और जो चिंतन करता है वो सुखी होता है।